रिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज एनपीओ। दिस इज अ पार्ट नंबर 6। इसके 5 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने एनपीओ का बेसिक्स भी देखा, बेसिक न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने किए, कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी सीखा लाइक कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, सब्सक्रिप्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है, उसके अलग अलग केसेस यहाँ पर किए। एंड ऑल्सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया कि अब अगर हर चीज हम लोग सीख ही चुके हैं तो क्या हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं या फिर नहीं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ इस टाइप का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया है। दिस इज अ पार्ट नंबर 6 एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ एनपीओ। इसके अंदर हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन एनपीओ। यानी कि अगर क्वेश्चन में पहले क्या होता था, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन में मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता था एंड बाकी का काम मुझे करना होता था। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उन्होंने दे रखा होगा, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको खुद को बनाना पड़ेगा। ये नई चीज यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं। अब इन्होंने क्या किया, समझते हैं इस टॉपिक को। इन्होंने अपनी उल्टी गाड़ी चलानी शुरू कर दी, इन्होंने अपनी पटरी बदल ली, तो हम भी अपनी ट्रिक्स बदल लेंगे। जब मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहते थे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, तो जो चीजें मैं प्लस करती थी इसमें आकर मैं वो चीजें माइनस कर दूंगी एंड जो चीजें वहां माइनस होती थी वो इसमें आकर मैं प्लस कर दूंगी। समझ आ रही है चीज? बेसिक तरीका क्या होता था, क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दो, मैं होशियार हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं उससे इजीली अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना लेती थी। लेकिन यहां इन्होंने गड़बड़ कर दी तो मैं भी गड़बड़ कर दूंगी। कैसे? अब ये कह रहे हैं कि इतना भी आसान, ये जो रास्ता है ना, ये इतना भी आसान नहीं रहने वाला है। हम लोग हमेशा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देते थे एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बनाते थे। अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तो प्रैक्टिस हो गई एंड मुझे आपके साथ खेलना है, तो अब मैं क्या करूंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैं बना के दूंगी एंड रिसीट एंड पेमेंट आप लोग बनाएंगे। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमें जितना मर्जी डरा लो, हम डरने वाले नहीं है। जो चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं प्लस करती थी इसमें आके माइनस करूंगी, जो उसमें माइनस करती थी वो इसमें प्लस करूंगी। आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन आप लोगों को इसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, प्रैक्टिस हो जाए। इसके लिए यहाँ पर हम लोग 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करना, नोटबुक पेन उठा लो ताकि चीजें मेरे साथ साथ करते रहो। बीच में कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है साथ के साथ कमेंट सेक्शन में पूछते जाओ। अब स्क्रीन पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिख रहा है एंड साथ में ही कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। एंड एक ट्रिक जो मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे आप लोग फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन वाला चैप्टर कर रहे हैं, या फिर हम लोग एनपीओ वाला चैप्टर कर रहे हैं, एक चीज मैंने आप लोगों को हमेशा रिपीट पर बोली है कि जब भी एडजस्टमेंट गिवन हो तो आप पूरा क्वेश्चन बाद में रीड करना, अपनी एडजस्टमेंट्स को पहले रीड करना कि इसने मुझे कहां कहां एडजस्ट करने के लिए बोला है, ताकि जब मैं इन चीजों को पढ़ूं तो मुझे याद रहे कि यहां पर तो मुझे चीजों को एडजस्ट भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं, रीड करेंगे। सबसे पहले यहां पर अपनी एडजस्टमेंट को, फर्स्ट एडजस्टमेंट है मेरी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड यानी कि डेप्रीसिएशन से रिलेटेड। यहां पर 2 टर्म्स दिख रही है, एक फिक्स्ड एसेट एंड एक डेप्रीसिएशन, दोनों टर्म्स दिख रही है, यानी कि इससे रिलेटेड मेरी एडजस्टमेंट एंड जिससे रिलेटेड मेरी एडजस्टमेंट है उस चीज को मैं यहां पर कर लूंगी मार्क। तो डेप्रीसिएशन से रिलेटेड है तो मैंने इसको कर लिया मार्क। फिक्स्ड एसेट मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं है, इसीलिए उसको मार्क भी नहीं किया है। इतनी बात समझ आई? सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट मेरी क्या कहती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि ये एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है, मेरी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। ढूंढ लो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन को, उसको मार्क कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ एडजस्टमेंट करनी है। थर्ड एडजस्टमेंट पर आते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, वो तो मैंने ऑलरेडी मार्क किया ही हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहां पर ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। ढूंढते हैं यहां पर ऑफिस एक्सपेंसेस को एंड उसको यहां पर करते हैं मार्क। इतना काम भी मेरा हो चुका है। उसके बाद यहां पर कैश बैलेंस है 1 अप्रैल का, तो कैश बैलेंस मेरा कहीं भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं होता, इसलिए मैं मार्क भी नहीं कर रही हूँ। टोटल 5 एडजस्टमेंट ही मुझे यहाँ पर गिवन है। हर एक एडजस्टमेंट के पर्टिकुलर को मैंने यहाँ पर क्या किया है, मार्क। क्यों? जब मैं इन चीजों को पोस्ट कर रही होंगी, ट्रांसफर कर रही होंगी, तो मैं इजीली वहां पर चीजों को एडजस्ट कर पाऊंगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। मैंने मेरा क्वेश्चन तो एक तरीके से रीड कर लिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कुछ बेसिक चीजें आपको गिवन है, ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप लोगों को ऑलरेडी बनाना
आता है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हम लोग बनाते एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक ओपनिंग बैलेंस शीट एंड एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब मुझे बताओ कि आपके क्वेश्चन ने कितना काम आपको करके दिया है। क्वेश्चन ने मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके दिया है, इसमें से क्या क्या मिसिंग है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो चीज मिसिंग है वो सारा काम क्वेश्चन को मैं करके दूंगी। तो यानी कि मुझे समझ आ गया 3 अकाउंट्स बनाने। जल्दी से जाओ अपने फॉर्मेट्स रेडी करो। पहला फॉर्मेट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का होगा, दूसरा ओपनिंग बैलेंस शीट का होगा, तीसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट का होगा। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं? मेरे हर एक अकाउंट यहां पर रेडी है। पहला क्या है मेरा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या है मेरा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट रहने वाला है यहाँ पर? नेक्स्ट रहने वाली है मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या रहने वाली है नेक्स्ट? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बैलेंस शीट। अब द थिंग इज ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट क्या रहेगी? यहाँ पर क्या डेट गिवन है आप लोगों को? 31 मार्च 2019 की रहेगी। कब की रहेगी? 31 मार्च 2019 की। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर मैं लिखा बैलेंस शीट एंड यहाँ पर लिखेंगे as at 31 मार्च 2019। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं? अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बनाना है? मुझे अगेन क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, इसीलिए यहां पर लिखा बैलेंस शीट as at 31 मार्च 2020। सभी फॉर्मेट्स मेरे यहां पर रेडी है। स्टार्ट करूंगी मैं, चीजों को एक एक चीज को पिक करना है एंड उस चीज को उसके रेस्पेक्टिव प्लेस पर पोस्ट करना है। अब द थिंग इज मुझे स्टार्ट कहां से करना है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट लर्न कराया था, फॉर्मेट दिखाया था कि किस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाया जाता है। वहां पर मैंने आपको बताया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस से होती है एंड एंड कहां पर होता है? क्लोजिंग बैलेंस पर। तो यानी कि मैं चलती हूं सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एंड अपने फॉर्मेट को फिल करती जाऊंगी। स्टार्ट कहां से होगा? ओपनिंग बैलेंस से, इसीलिए यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्लियर है बात या फिर नहीं? टू बैलेंस बीडी लिखा, यानी कि यहां पर मुझे क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस लिखना है। किसका ओपनिंग बैलेंस आता है यहां पर? कैश का। इसीलिए ये रहा मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश विच इज 2000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है? कितने हैं? 2000 रुपीज। इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया 2000 रुपीज एंड ब्रैकेट में मैं लिख रही हूं ये आपकी अमाउंट है कैश इन हैंड की। इतनी बात समझ आ रही है? पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या आप लोगों को एक पॉइंट याद है कि जो भी चीज आपकी एडजस्टमेंट में होती है उसके आपको हमेशा 2 इफेक्ट देने होते हैं। कितने इफेक्ट देते हैं उसके? हमेशा 2 ही इफेक्ट दिए जाते हैं। अभी तक क्या किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अपना सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने सोचा एक एक अकाउंट को पिक करती हूँ एंड उसको फिल करना स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर नया यही अकाउंट बनाना है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना स्टार्ट किया एंड वहां पर मुझे याद आया कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका फॉर्मेट ओपनिंग कैश के बैलेंस से होता है स्टार्ट। तो अब यहां पर मेरा फॉर्मेट रेडी था, इस फॉर्मेट को स्टार्ट करना था। कहां से स्टार्ट करना था? ओपनिंग बैलेंस से। इसीलिए मैंने क्या लिखा? टू बैलेंस बीडी। इतनी बात क्लियर हुई? अब बैलेंस बीडी यानी कि कैश का ओपनिंग बैलेंस। अब मुझे क्वेश्चन के पास जाना पड़ेगा एंड यहां पर चेक करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन या फिर एडजस्टमेंट में मुझे कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है या फिर नहीं। जैसे मैंने एडजस्टमेंट पढ़ी तो लास्ट एडजस्टमेंट के अंदर मुझे ओपनिंग कैश का बैलेंस गिवन था, तो मैंने एज इट इज इस बैलेंस को उठाया एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिख दिया। अब इतना काम करने के बाद मुझे याद आता है कि जितनी भी मेरी एडजस्टमेंट्स होती है हर उस एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट तो मैं दे चुकी हूं, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? कैश क्या है? मेरी एसेट है एंड बैलेंस ओपनिंग है, तो क्या मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बना रखी है? यस, बिल्कुल बना रखी है। तो इस कैश को मैं कहां ले जाऊंगी? ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाऊंगी एंड कैश इन हैंड 2000 रुपीज लिख देंगी। क्या इसके अंदर कोई भी डाउट है? कोई भी डिफिकल्टी थी? नहीं। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? कैश इन हैंड एंड द अमाउंट इज 2000 रुपीज। पजल सोल्व हो रही है धीरे धीरे, इजी है, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान से बातों को सुनना है एंड मेरे साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं मेरा काम स्टार्ट कर चुकी हूं, बस मुझे ये समझ नहीं आता स्टार्ट कहां से करना है। वो चीज जैसे ही मेरी शुरू हुई मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। कैसे? अब मैंने पहली चीज ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, अब मैं सब छोड़ के बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाऊंगी। स्टार्टिंग में मुझे क्या गिवन है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं यहां से स्टार्ट होती हूँ। पहली चीज है 2 सैलरीज गिवन है। क्या गिवन है? 2 सैलरीज। क्या मैंने इसको मार्क किया हुआ है? नहीं।
मार्क नहीं किया तो यानी कि इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं इसको एज इट इज वहां पर ट्रांसफर कर सकती हूँ। अब द थिंग इज सैलरीज यहां पर खर्चा है, तो मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिसीट साइड लिखूं या फिर पेमेंट साइड? इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये मैं पेमेंट साइड लिखने वाली हूं, क्योंकि ये मेरा खर्चा है एंड खर्चे की पेमेंट होती है, मेरा कैश आउट होता है। तो इसको क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड में लिख देंगे बाय सैलरीज अमाउंट इज 4000 रुपीज। क्या लिखेंगे, बाय सैलरीज एंड द अमाउंट इज 4000 रुपीज। आई डोंट थिंक इसके अंदर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए। अब माइंड में ये चीज आ रही होगी कि इसका तो हमने सिंगल इफेक्ट दिया है, इसके तो 2 इफेक्ट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये चीज मुझे एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, ये मुझे अकाउंट में गिवन है। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखो धीरे धीरे मेरी पजल सॉल्व होती जा रही है, धीरे धीरे मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि हाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो खत्म भी हो जाएगा। अब सैलरीज कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट आते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस पर। अब ये जो मेरे ऑफिस एक्सपेंसेस है, क्या इसको मैंने मार्क किया हुआ है? यस। अब मार्क किया हुआ यानी कि इसकी एडजस्टमेंट है, इतनी बात तो समझ आ गई। अब एडजस्टमेंट है, अभी एडजस्टमेंट को पढ़ लेंगे। पहले इस ऑफिस एक्सपेंसेस को इसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पहुंचा कर आती हूँ। ऑफिस एक्सपेंस भी मेरा पेमेंट साइड आएगा विद द अमाउंट 6000 रुपीज। तो मैं यहां पर लिखूंगी बाय ऑफिस एक्सपेंस। क्या लिखेंगे, बाय ऑफिस एक्सपेंस, अमाउंट कितनी है 6000 रुपीज। एंड अभी हम लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा, वापिस जाकर एडजस्टमेंट लेंगे। अमाउंट अंदर क्यों लिखी, इतनी बात क्लियर हुई, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है। अभी इसकी अमाउंट को मुझे एडजस्ट भी करना है, तो जितना भी प्लस माइनस करना है वो मैं अंदर के कॉलम में करूंगी, बाहर में मेरी फाइनल अमाउंट लिखती हूँ। अब क्या करना है, आगे पढ़ेंगे। अब क्योंकि मैंने उसको मार्क किया हुआ है तो मुझे उससे रिलेटेड अपनी एडजस्टमेंट को ढूंढना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नजर आ रही है, 4th नंबर वाली एडजस्टमेंट आपकी ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। ये बात ठीक है। अब ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, बोला क्या है, यहां पर बोला है आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस एट 1st April 2019 वर 1000 and at 31st March 2020 were 800। मुझे ये समझ आ रहा है ये आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस की बात कर रहे हैं एंड इन्होंने मुझे 2 बैलेंसेस दिए हैं, दोनों ही आउटस्टैंडिंग के हैं। एक 2019 का है, एक 2020 का है, यानी कि स्टार्टिंग का है एंड एक एंड का है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अब ये करना है कि यहां पर मुझे एक अमाउंट को प्लस करना है, एक अमाउंट को माइनस। अब आप एक बार के लिए भूल जाओ कि मैं कौन सा अकाउंट बना रही हूं। मैंने आप लोगों को एक रूल लिखवाया था कि जब भी मेरा बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग होगा तो माइनस होगा। रूल याद है या फिर नहीं? पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने ये रूल्स आप लोगों को लिखवा रखे हैं एंड साथ ही पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 5 इन दोनों पार्ट्स के अंदर मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए, वहां पर भी ये रूल्स मैंने रिवाइज कराए थे। अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, लिंक को टैप करके जल्दी से वो वीडियोस कवर करके आओ, उसके बाद अपने क्वेश्चन को आकर कंटिन्यू करो। मैं एक बार दोबारा से यहाँ पर आपको रिकॉल कराती हूँ। क्या था मेरा, आउटस्टैंडिंग है अगर बिगनिंग का तो उसको करेंगे माइनस, एंड अगर आउटस्टैंडिंग है एंड का तो उसको कर देंगे प्लस। अब प्रीपेड की बात करते हैं। प्रीपेड है अगर बिगनिंग का ही तो करूंगी प्लस, एंड प्रीपेड है अगर एंड का ही तो उसको कर दूंगी माइनस। अभी के लिए क्या भूलना था कि मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रही हूं, अभी बस मुझे ये रूल माइंड में आने दे। अब इन्होंने चक्री उल्टी घुमा दी तो मैं अपनी चक्री भी उल्टी घुमा दूंगी। जिस चीज को मैं माइनस करती थी उस चीज को प्लस कर दूंगी, जिस चीज को प्लस करती थी उस चीज को माइनस कर दूंगी। अब यहां पर समझो आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस गिवन है, क्योंकि 2019 का ओपनिंग कह रहे हैं, इसीलिए मेरे को समझ आया ये जो आउटस्टैंडिंग है ये मेरा ओपनिंग है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये रहा ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग क्या करती थी, माइनस। लेकिन ये तो चक्री उल्टी घुमा रहे हैं तो मैं भी अपनी चक्री उल्टी कर दूंगी, माइनस की जगह क्या कर दूंगी, प्लस। पॉइंट क्लियर हो रहा है? माइनस की जगह क्या कर दूंगी, प्लस। तो अब मैं क्या लिख कर आऊंगी, मैं जा रही हूं अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एंड यहां पर लिखूंगी एड आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। क्या लिखूंगी, एड आउटस्टैंडिंग एंड एट बिगनिंग एंड द अमाउंट इज, अमाउंट यहां पर पिक करेंगे, अमाउंट इज 1000 रुपीज। वहां पर जाकर 1000 को कर दूंगी ऐड। इतनी बात क्लियर हुई? अब ये 1000 ऐड करने के बाद अमाउंट कितनी आएगी, 7000। लेकिन अभी इंफॉर्मेशन खत्म नहीं हुई है, इंफॉर्मेशन के अंदर मुझे अभी क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग भी गिवन है।
क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग को मैं क्या करती थी, एंड के आउटस्टैंडिंग को क्या करती थी, प्लस, लेकिन इनकी चक्री उल्टी घूमी है तो मेरी चक्री भी उल्टी घूमेगी। मैं अब इसको करूंगी माइनस, इसीलिए 800 को मैं जाकर कर दूंगी माइनस, 800 को कर देंगे लेस, एंड यहां पर क्या लिखेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग ऑफ क्लोजिंग यहां पर नोट डाउन करेंगे, लेस कर देंगे एंड अपनी अमाउंट को लिख देंगे विच इज 6200 रुपीज। क्या इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्टी थी, क्या इसके अंदर कोई चीज हार्ड लग रही है, बिल्कुल नहीं, इजी सी चीज है। अब यहां पर तो आपका काम खत्म हो गया, माइंड के अंदर तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए, ये चीजें मुझे एडजस्टमेंट में गिवन थी, एंड एडजस्टमेंट के तो दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट मैं दे चुकी हूं, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा। चलो वापस एडजस्टमेंट के अंदर, यहां पर आप लोगों को आउटस्टैंडिंग बैलेंस गिवन है खर्चे का, एक्सपेंसेस का। तो खर्चे का अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस गिवन है यानी कि ये आप लोगों की लाइबिलिटी है, तो मुझे लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इन चीजों को पहुंचाना पड़ेगा। क्लियर है बात, पहुंचाना पड़ेगा या फिर नहीं, बिल्कुल पहुंचाना पड़ेगा। तो एक मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट की, तो मेरे साथ साथ ओपनिंग बैलेंस शीट में भी चलो एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी चलो। ओपनिंग बैलेंस शीट की अमाउंट है 1000 रुपीज, किस नाम से लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, किस नाम से लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस। नेक्स्ट चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, इसकी अमाउंट है 800 रुपीज, यहां पर भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस। इजी लग रहा है क्वेश्चन या फिर नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वापस क्वेश्चन में चलते हैं और बाकी चीजों को पिक करते हैं एंड उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या गिवन है मुझे, रेट। नेक्स्ट क्या गिवन है, रेट। अब आंसर करेंगे, क्या रेट के नीचे कुछ मांग है, नहीं, तो यानी कि इसकी सिंगल एडजस्टमेंट होने वाली है, एंड इस रेट की 1000 को मैं पेमेंट साइड में पहुंचाने वाली हूं। यहां पर मैं नोट डाउन कर दूंगी 1000 एंड कैसे लिखेंगे, बाय रेट्स, कैसे लिखेंगे, बाय रेट्स। इसकी पोस्टिंग भी हो चुकी है। वापस से चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, एंड नेक्स्ट मुझे यहां पर क्या गिवन है, डेप्रीसिएशन। क्या गिवन है, नेक्स्ट डेप्रीसिएशन गिवन है, एंड डेप्रीसिएशन के नीचे मार्क भी है, यानी कि इसकी एडजस्टमेंट है। अब मैं इस एडजस्टमेंट के साथ कैसे डील करना है, दो तरीके आप लोगों को सिखाने वाली हूं। ध्यान से वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन बनाकर रखना। दोनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगे आप वो मेथड चूज कर सकते हैं। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर देती हूं, ये जो डेप्रीसिएशन है ये आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, लेकिन इसका यूज करके एक अमाउंट में निकालूंगी जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आएगी। अब माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि हर चीज में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिख सकती हूँ, तो ये डेप्रीसिएशन क्यों नहीं। क्या आप लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग का बेसिक्स, साथ ही डेप्रीसिएशन वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वहां पर आप लोगों को ये चीज क्लियर की गई है कि डेप्रीसिएशन मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो है बट नॉन कैश, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कौन सी चीजें आती हैं, जो चीजों के डीलिंग में कैश में करती हूँ, कैश इन या फिर कैश आउट। लेकिन डेप्रीसिएशन से ना तो कैश इन होता है ना कैश आउट होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि डेप्रीसिएशन उठाकर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर नहीं ले जाना, इसका यूज करके एक अमाउंट लानी है जो मुझे उस अकाउंट के अंदर लेकर जानी है। अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से यूज करना इसको सिखाऊंगी। डेप्रीसिएशन की बात हो रही है, इससे रिलेटेड मुझे अपनी एडजस्टमेंट को ढूंढना है। क्या फर्स्ट नंबर वाली एडजस्टमेंट आप लोगों को डेप्रीसिएशन से रिलेटेड दिख रही है या फिर नहीं, बिल्कुल दिख रही है। तो अब देखना यहां पर मुझे क्या गिवन है, फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है विच इज 18,000 and at the end of the year after deducting depreciation were 20,000। ये क्या कह रहे हैं, आपकी फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस 18,000 रुपए है एंड क्लोजिंग बैलेंस 20,000 है, एंड ये जो 18 से 20 तक आपकी फिक्स्ड एसेट पहुंची, बीच में आपका डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया। सबसे पहले यहां पर मेरे साथ देख लो, डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया तो कितना चार्ज किया गया, 800। अब मेरे साथ साथ चलो वर्किंग नोट के अंदर, एंड मैं वहां पर आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। दिस इज माई वर्किंग नोट। मुझे ओपनिंग बैलेंस क्या गिवन है फिक्स्ड एसेट का, किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट की। ओपनिंग बैलेंस क्या गिवन था, 18,000। 18,000 को कर देते हैं, यहां पर लिख दिया हम लोगों ने। अब यहां पर मैं क्या चीज ऐड करूंगी, क्या लेस करूंगी, रियल लाइफ के साथ रिलेट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इन्होंने कहा साल के आखिर में आप लोगों की जो मशीन है, आप लोगों की जो फिक्स्ड एसेट है वो 20,000 की है,
तो यानी कि मुझे देखना इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि साल के शुरू में 18,000 एंड साल के आखिर में 20,000। तो मैंने क्या किया, यहां से क्लोजिंग बैलेंस देखा एंड देखा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने जैसे ही चेक किया तो मुझे समझ आया 2,000 माइनस की अमाउंट आ रही है, यानी कि 18 से 20। ये तो सिंपल सी चीज है। अगर साल के शुरू में मेरी पॉकेट में 18,000 रुपए हैं एंड साल के आखिर में मैं देख रही हूँ 20,000 है, यानी कि वो चीज मेरे पास और आई है। वो ही चीज यहाँ पर है, साल के शुरू में 18,000 की फिक्स एसेट थी, साल के आखिर में 20,000 के। कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ पर आप लोगों ने फिक्स एसेट और खरीदी होगी, तभी 20,000 की बढ़ी है। इतनी बात क्लियर हुई। 20,000 की खरीदी है, यानी कि 20,000 की कब हुई है, जब 2,000 की एक्स्ट्रा खरीदी होगी। 2,000 यहां पर अमाउंट समझ आई, बिल्कुल। अब द थिंग इज, इन्होंने कहा डेप्रीसिएशन भी चार्ज होगा, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मेरी फिक्स एसेट की वैल्यू को गिराता है, तो इसीलिए 800 का डेप्रीसिएशन था, उसको कर दिया यहां पर माइनस। अब मुझे बताओ यहां पर क्या अमाउंट आएगी, माइनस माइनस प्लस, तो अमाउंट क्या आएगी यहां पर आप लोगों की 2800, वो भी माइनस की। माइनस के क्यों, क्योंकि आपके पास से 2800 का कैश जाएगा, आपकी पॉकेट से पैसा निकला होगा। अब द थिंग इज, अमाउंट मेरे पास आ गई है, इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कैसे लिखना है, 2800 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर देखो कैसे लिखेंगे। यहां पर अमाउंट लिखी है 2800 एंड यहां पर लिखेंगे बाय फिक्स एसेट बोर्ड। क्या लिखेंगे, बाय फिक्स एसेट बोर्ड। साल के आखिर में अगर आपकी फिक्स एसेट बढ़ी है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आपने खरीदी है। मैंने मेथड नंबर 1 सिखा दिया, अब स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 2। दोनों में से जो भी मेथड आप लोगों को इजी लगे वो आप लोग चूज कर लेना। अब मैं यहां पर क्या करूंगी, फिक्स एसेट अकाउंट बना लूंगी। क्या करूंगी, फिक्स एसेट अकाउंट बना लूंगी। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, मैंने यहां पर लिखा टू बैलेंस बीडी, अमाउंट इज 18,000 रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस भी मुझे पता है, उसको मैं लिखूंगी बाय बैलेंस सीडी एंड अमाउंट इज 20,000 रुपीज। इन्होंने कहा 800 का लग गया है डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन से फिक्स एसेट की वैल्यू गिरती है, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन। क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, अमाउंट इज 800। अब मेरे पास और कोई अमाउंट नहीं है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, जस्ट टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो मैंने यहां पर क्या किया, 20,800 टोटलिंग कर ली एंड यहां पर अगर आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोगों की अमाउंट आएगी 2800 रुपीज। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर एंड ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको किस नेम से लिखना है, इट विल बी रिटर्न एज टू कैश अकाउंट। किस नेम से लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। तो ये दो मेथड्स है जिसकी हेल्प से कि डेप्रीसिएशन, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस से आप लोग फाइनल अमाउंट जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिखने वो कैसे कैलकुलेट करनी है, मैंने आप लोगों को दोनों ही मेथड्स यहां पर सिखा दिए। फाइनल अमाउंट को मैं मेरे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर पहुंचा चुकी हूं, विच इज 2800 रुपीज। नेक्स्ट वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, चीजों को क्लियर करते हैं। अब आप लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में मेरी हर एक चीज कंप्लीट हो चुकी है, हुई है या फिर नहीं, बिल्कुल। अब द थिंग इज, आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये चीज मैंने कहां से उठाई है, एडजस्टमेंट से। एंड क्या एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मुझे अब इन चीजों को कहां पहुंचाना है, मेरी एडजस्टमेंट के अंदर। मुझे फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में चली जाऊंगी एंड यहां पर लिख दूंगी फिक्स एसेट। ओपनिंग बैलेंस कितना है फिक्स एसेट का, 18,000। चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, वहां पर फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, फिक्स एसेट एंड द बैलेंस विल बी 20,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, इतनी चीजें मेरी सोल्व हो चुकी है। अब एक चीज यहां पर रहती है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहां पर आपकी इनकम ज्यादा है, यानी कि ये आपके सरप्लस की अमाउंट है। किसकी अमाउंट है, ये आपके सरप्लस की अमाउंट है। एंड सरप्लस की अमाउंट को क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। एंड कैपिटल फंड कहां लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जाऊंगी एंड यहां पर लिख देंगे, नीचे लिख देती हूं कैपिटल फंड। क्या लिखेंगे यहां पर, कैपिटल फंड। जो भी अमाउंट आएगी यहां पर लिख देंगे, इसमें ऐड करना होता है मेरा सरप्लस। क्या करना होता है, ऐड करना होता है सरप्लस। कितनी अमाउंट थी सरप्लस की, चेक करते हैं, यहां पर अपनी अमाउंट को फिल करते हैं। इट इज 88,200। कितनी अमाउंट है, 88,200। इसको यहां पर लिख देंगे 88,200। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपनी चीजों को देखते हैं। अब यहां पर इनकम साइड में आपको पहली चीज क्या गिवन है, डोनेशन।
क्या डोनेशन के नीचे कुछ भी मार्क किया गया? नहीं, यानी कि ये चीज मुझे एज इट इज पहुंचा देनी है बाय डोनेशन। बाय डोनेशन नहीं, ये आपकी रिसीट साइड पर आएगी, यानी कि डेबिट साइड। तो टू डोनेशन एंड अमाउंट विल बी 80,000 रुपीज। क्या लिखेंगे? टू डोनेशन एंड अमाउंट विल बी 80,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? वापस चलते क्वेश्चन के अंदर एंड चीजों को कंप्लीट करते हैं। लास्ट चीज यहां पर आप लोगों की बचती है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के नीचे मार्क भी है, यानी कि इसकी एडजस्टमेंट से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन 20,000 लिख कर आती हूं। मैंने यहां पर लिखा टू सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा? टू सब्सक्रिप्शन अमाउंट विल बी 20,000 रुपीज। अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को पढ़ते जाएंगे एंड उसको पोस्ट करते जाएंगे। वापस आते हैं अपनी एडजस्टमेंट के अंदर। हमारी दो एडजस्टमेंट बचती है। पहले पढ़ते हैं सेकेंड नंबर वाली एडजस्टमेंट को। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019 वर 4,000। यहां पर बोला ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो 4,000 का है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मैं नॉर्मल केस में माइनस करती थी, नॉर्मल केस में माइनस करती थी, लेकिन चक्री उल्टी चल रही है तो मैं माइनस की जगह क्या करूंगी? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। इसीलिए मैं यहां पर ऐड कर दूंगी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्या कर देंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे। आप ओपनिंग क्लोजिंग लिखने की बजाय डेट भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। पॉइंट क्लियर है? अमाउंट कितनी थी वहां पर मेरी? अमाउंट इज 4,000 रुपीज। वहां पर जाकर 4,000 को कर दूंगी ऐड। अब एक बात मुझे बताएंगे, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने होते हैं। पहली एडजस्टमेंट पढ़ ली, वहां पर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन था, तो मैं इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर भी लिखाती हूं। यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 4,000 रुपीज। इसको मैंने यहां पर लिख दिया। आई डोंट थिंक यहां पर आपको डाउट होगा कि ये आउटस्टैंडिंग एसेट साइड में क्यों है, क्योंकि ये आपकी इनकम का आउटस्टैंडिंग है। जब भी इन फ्यूचर कहीं से इनकम आ रही होती है वो आप लोगों की एसेट होती है। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अपनी लास्ट एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट कहां पर है? ये रही थर्ड नंबर वाली एडजस्टमेंट। यहां पर बोले 31 मार्च 2020, यानी कि क्लोजिंग की बात हो रही है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना गिवन है? 6,000। एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करूंगी? माइनस। 6,000 को क्या करूंगी? माइनस। यहां पर लिख दिया मैंने लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या लिखा? लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। एंड इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर भी लिख करके आएंगे। अमाउंट इज 6,000 रुपीज। क्या है अमाउंट? 6,000 रुपीज। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पॉइंट क्लियर है? वापस चलते हैं एडजस्टमेंट के अंदर, क्योंकि वहां पर मुझे कुछ चीजें और गिवन है। क्या बोला इसके आगे? एंड ऑन द सेम डेट सब्सक्रिप्शन रुपीज 3,000 वर रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन भी गिवन है। एंड प्रीपेड भी कब का? क्लोजिंग का। क्लोजिंग का जो प्रीपेड होता है नॉर्मल केस में तो माइनस होता है, लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगी? प्लस। क्या करूंगी मैं यहां पर? प्लस। इसीलिए 3,000 को यहां पर कर देंगे ऐड। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहां पर मैं लिख रही हूं ऐड क्लोजिंग प्रीपेड। क्या लिखेंगे? ऐड क्लोजिंग प्रीपेड। अब ये जो प्रीपेड है ये क्या है? आप लोगों की लाइबिलिटी। तो इसको मैं लेकर जाने वाली हूं क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में विद द अमाउंट 3,000 रुपीज। कितनी अमाउंट के साथ? 3,000 रुपीज। यहां पर लिख रहे हैं 3,000 रुपीज। एंड किस तरीके से? प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। किस तरीके से? प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, या फिर कैसे लिख सकते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग करते हैं यहां पर एंड अपनी चीजों को खत्म करते हैं। अब मेरी हर एक चीज उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पोस्ट हो चुकी है। मुझे टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग करनी है। यहां पर इसकी टोटलिंग करने के बाद फाइनल अमाउंट क्या आएगी? 21,000 रुपीज। आप टोटल करो एंड मेरे को बताओ कि आप लोगों की कौन सी साइड का टोटल बढ़ा रहा है। यहां पर मेरी डेबिट साइड का टोटल बढ़ा रहा है विच इज 1,03,000 रुपीज। विच इज 1,03,000 रुपीज। इस टोटल को मैं यहां पर लिखने वाली हूं, दोनों साइड ही इस टोटल को लिखा जाएगा 1,03,000 रुपीज। अब कैलकुलेट करेंगे बैलेंसिंग फिगर। एंड बैलेंसिंग फिगर किस नेम से आएगी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है एंड क्लोजिंग बैलेंस पर ऐड होगा, तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कैश इन हैंड। पॉइंट क्लियर है? अब जल्दी से अमाउंट कैलकुलेट करो एंड यहां पर अपनी अमाउंट को फिल कर दो। इट विल बी 89,000 रुपीज। कितनी अमाउंट है? 89,000 रुपीज। अब एक बात का ध्यान रखना, ये आपका क्लोजिंग कैश का बैलेंस है। किसका बैलेंस है? क्लोजिंग कैश
कैश का बैलेंस है, तो यानी कि मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लेकर के जाना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आ गए एंड यहां पर लिखेंगे 89,000 रुपीज। क्या लिखेंगे? 89,000 रुपीज विद द नेम कैश इन हैंड। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? बहुत सिंपल एंड इजीएस्ट सी चीजें हैं। अब मेरा एक अकाउंट यहां पर खत्म हो चुका है विच इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेरा ऑलरेडी कंप्लीटेड था। आते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, टोटलिंग करते हैं एंड बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं। टोटल यहां पर मेरी एसेट साइड का बड़ा है, टोटल लगाओ एंड आप लोगों की अमाउंट बताओ। टोटल विल बी 24,000 रुपीज। क्या टोटल आएगा यहां पर आप लोगों का? 24,000 रुपीज एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी 23,000 रुपीज। इस बैलेंसिंग फिगर को किस नेम से लिखते हैं? कैपिटल फंड के नेम से, एंड दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। पॉइंट क्लियर है? इजी था ना? अब ये जो कैपिटल फंड होता है ये कहां ट्रांसफर किया जाता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो यहां क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर 23,000 को लिख देते हैं, सम अप करो एंड बाहर अपनी फाइनल अमाउंट लिखो। इट विल बी 111,200। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये चेक करना है क्या दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। अगर इक्वल आ गया तो वेल एंड गुड, आप लोगों का पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हुआ है। अगर इक्वल नहीं आया तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने मिस्टेक कर दी है। माई टोटल इज 1,15,000 रुपीज। क्या आ रहा है मेरा टोटल दोनों साइड का? 1,15,000 रुपीज। सो दैट्स इट। यहाँ पर हम लोगों का टोटल इक्वल आ गया, यानी कि यहाँ पर मेरा पूरा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेटली करेक्टली यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, एंड सेकंड क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोग ये चीज मेक श्योर करेंगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया हो। मुझे तो ये चीजें बिल्कुल हार्ड नहीं लगी है, सिंपल सी चीजें हैं। जहां पर इन्होंने उल्टी चक्री घुमाई है बस मैंने वहां पर अपनी उल्टी चक्री घुमाई है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का कुछ भी अलग से सीखने वाला नहीं था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। अगेन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आया है तो प्लीज वीडियो पॉज कर देंगे, आप लोग आपका क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो एंड देखो आप कहां तक खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, एंड जहां पर भी अटकते हो वहां पर मैं आप लोगों के साथ हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर अगेन आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है ना। यहाँ पर अगेन आप लोगों को स्क्रीन पर 2 अकाउंट दिख रहे हैं, जिनमें से एक आप लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, एंड ये दूसरा अकाउंट किस चीज के ऊपर गिवन है? ये आप लोगों की ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है। क्या गिवन है? ओपनिंग बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वापिस से दिमाग में सोचेंगे कि एनपीओ के अंदर कौन कौन से अकाउंट बनते थे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसमें से 2 अकाउंट इन्होंने मुझे बनाकर दिए हैं, 2 मैं बना लूंगी। कौन कौन से? एक क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहला काम क्या होना चाहिए? फटाफट से अपना फॉर्मेट रेडी कर लो। उसके बाद एडजस्टमेंट्स को रीड करना स्टार्ट करेंगे एंड चीजों को मार्क करना स्टार्ट करेंगे। मेरे तो फॉर्मेट्स रेडी हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का भी। ये है मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड नेक्स्ट क्या है मेरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट यहां पर लिख देते हैं, बैलेंस शीट एज एट क्लोजिंग, आपका जो भी ईयर होगा मैं यहाँ पर क्लोजिंग लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाना। यहाँ पर आप लोगों की क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रही है। डाउट ना रह जाए तो यहाँ पर डेट भी हम लोग ही नोट डाउन कर देते हैं, विच इज 1 जनवरी 2023। क्या लिखेंगे? 1 जनवरी 2023, या फिर क्या लिख सकते थे? 31 दिसंबर 2022। क्या लिख सकते थे? 1 जनवरी 2023 लिख लो, या फिर 31 दिसंबर 2022 लिख लो। बात एक ही है या फिर नहीं? बिल्कुल एक बात है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा? क्वेश्चन रीड करते जाओ, जो भी एडजस्टमेंट है उसको मार्क करते जाओ। अब यहाँ पर 2 अकाउंट गिवन है तो मैं दोनों ही अकाउंट में इस चीज को मार्क करूंगी। यहाँ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे पास है, एंड यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो जल्दी से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ढूंढो एंड मार्क कर लो। ये रहा सब्सक्रिप्शन, एंड कहां पर है आप लोगों का सब्सक्रिप्शन? ये रहा, मार्क कर लिया। अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है सैलरीज आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर अपनी सैलरीज को ढूंढो एंड मार्क कर लो। ये रही सैलरीज, एंड यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर ये रही मेरी सैलरीज। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग। तो यहां पर भी रेंट मार्क कर लो एंड यहां पर भी रेंट को मार्क कर लो। लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड। तो यहां पर क्या करना है? यहां पर भी इक्विपमेंट को मार्क कर लो एंड यहां पर भी आप लोगों के इक्विपमेंट को मार्क कर लो।
पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट के बाद मैंने चीजों को मार्क कर लिया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, अपने इक्वेशन को स्टार्ट करना है। अगेन मैं वहीं पर कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि स्टार्ट करूँ तो करूँ कहाँ से। कुछ नहीं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बस फॉर्मेट याद कर लो। एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मेरा जो फॉर्मेट होता था वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ओपनिंग बैलेंस से। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी टू बैलेंस बीडी। किससे स्टार्ट होते हैं? ओपनिंग बैलेंस से। यहाँ पर लिखा टू बैलेंस बीडी एंड ब्रैकेट में लिख देंगे कैश इन हैंड। इतनी बात क्लियर हो रही है? चलते हैं इसका बैलेंस देख कर आते हैं, अमाउंट को फिल करेंगे। माय बैलेंसेस कहां से उठाऊं मैं ओपनिंग कैश को? ओपनिंग कैश तो ऑब्वियस है मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगा। क्वेश्चन ने मुझे खुद से अलग से ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर दे दी, तो मुझे यहां से इजीली हर चीज, किसी भी चीज का ओपनिंग बैलेंस चाहिए तो मुझे इधर कहीं पर भी घूमने की जरूरत नहीं है, बस ओपनिंग बैलेंस शीट तक पहुंचने की जरूरत है। ओपनिंग बैलेंस शीट खुद एक एक चीज मुझे बोलकर बता रहा है। तो अब ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस ढूंढ लो। कैश का नहीं, यहाँ पर बैंक का है, तो हम क्या करेंगे? बैंक का बैलेंस उठा लेंगे। अमाउंट है 1680। कितनी अमाउंट है? 1680। इस अमाउंट को यहां पर फिल कर देंगे 1680। पजल सॉल्व होनी स्टार्ट हो गई। अब मेरा पूरा क्वेश्चन होता चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट चीज है यहाँ पर सैलरीज। वापस से अकाउंट में बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दूंगी सैलरीज। बट जैसे ही सैलरीज देखा मुझे समझ आया सैलरीज के नीचे तो मार्क है, यानी कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो पहला काम क्या करूंगी? सैलरीज 6000 की है तो पेमेंट साइड में मैं इसको इजीली लिख दूंगी बाय सैलरीज एंड अमाउंट कितनी है? 6000 रुपीज। इसको मैंने अंदर ही लिख लिया। चलती हूं मैं एंड यहां पर अपनी एडजस्टमेंट्स को कवर करती हूं। सबसे पहले मैं क्या तरीका फॉलो करने वाली हूं? अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, देन एडजस्टमेंट। यही स्टेप्स फॉलो करना। क्या क्या? अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, देन एडजस्टमेंट। यही आप लोगों को डायरेक्शन, यही स्टेप्स को फॉलो करना है। तो अकाउंट नंबर 1 से सैलरी उठा ली, अब अकाउंट नंबर 2 से सैलरी को उठा लो। अकाउंट नंबर 2 के अंदर पहले देखना क्या सैलरीज हैं भी या फिर नहीं है तो थर्ड स्टेप पर आप लोग स्किप कर जाएंगे। अगर हैं तो रुक करके उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर सैलरीज हैं और आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने क्या समझा, इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है? ये मेरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज को नॉर्मल केस के अंदर मैं माइनस करती थी, लेकिन यहां केस ही उल्टा चल रहा है तो मैं प्लस कर दूंगी। तो यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी 780 की है, इसको मैं प्लस करने वाली हूं। यहां पर लिखेंगे 780। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। स्टेप नंबर 2 से भी मैं होकर के आ गई हूं। अब चलते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। थर्ड हाउस के अंदर गए, यहां पर भी मेरे पास सैलरीज है, ये रही एडजस्टमेंट। सैलरीज आउटस्टैंडिंग वाज 480। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है। यहां पर गिवन है 2022 31 दिसंबर की इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन गिवन है। अब कितनी है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को मैं प्लस करूंगी या माइनस? इस केस के अंदर माइनस करूंगी। मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगी कि नॉर्मल केस में तो ये करते थे, यहां पर उसका अपोजिट करना है। आप लोगों को रूल याद होना चाहिए वीडियो नंबर 1 से। अब रूल याद नहीं है तो वहां जाकर समझ लो। अभी पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया है वहां पर भी रूल रिवाइज करा दिया। मैं डायरेक्ट यहां पर बोलूंगी प्लस कर रही हूं या फिर माइनस। इतनी बात क्लियर हो रही है? हमें अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, तभी एग्जाम के अंदर स्पीड बनेगी। इतनी बात क्लियर है? अब यहां पर सैलरीज आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग की है, तो क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग को करते हैं माइनस, इसीलिए 480 को यहां पर मैं कर दूंगी माइनस। क्या करना है? 480 को माइनस करना है। और किस तरीके से लिखेंगे? लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब कुछ नहीं करना, फाइनल बैलेंस बाहर लिख दो। फाइनल बैलेंस क्या आएगा? 6300 रुपीज। क्या आएगा फाइनल बैलेंस? 6300 रुपीज। अब क्या आपको ये चीज याद नहीं आई कि ये तो मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये तो मेरी एडजस्टमेंट है। जो भी चीजें एडजस्टमेंट में होती हैं वो दो जगह पर जाती हैं। तो अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज की बात हो रही है विद द अमाउंट 480 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, यानी कि मुझे बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी? आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड अमाउंट इज 480 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है? वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर एंड चीजों को सोल्व करते हैं। अब सैलरीज का काम मेरा खत्म हो चुका है, रेंट पर आते हैं। रेंट के नीचे अगेन मार्क किया है, तो मैं धीरे धीरे पजल सॉल्व करती हूँ। पहले अकाउंट नंबर 1 का काम खत्म करती हूँ। रेंट की अमाउंट कितनी है? 1320। चलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एंड यहां पर लिखेंगे बाय रेंट एंड अमाउंट इज 1320। इतनी बात क्लियर हुई? अब चलते हैं अकाउंट नंबर 1 से मैं होकर के आ गई हूं। अब आऊंगी अकाउंट नंबर 2 के अंदर। अब अकाउंट नंबर 2 के अंदर क्या रेंट गिवन है? यस, रेंट आउटस्टैंडिंग है, वो भी ओपनिंग का, तो इसको करना पड़ेगा ऐड।
क्या करना पड़ेगा, ऐड, इसीलिए 120 को मैं कर रही हूं ऐड। यहां पर लिखेंगे ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे, ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सेकेंड अकाउंट का काम खत्म हो गया, अब इसकी एडजस्टमेंट पर चलते हैं। यहां पर मुझे रेंट की एडजस्टमेंट भी गिवन है एंड रेंट आउटस्टैंडिंग है। अमाउंट कितनी है 240, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं माइनस, इसीलिए 240 को मैं कर दूंगी यहां पर माइनस, और किस तरीके से लिखेंगे, लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इतनी बात क्लियर है। फाइनल अमाउंट यहां पर बाहर की साइड लिख देंगे। फाइनल अमाउंट क्या आएगी यहाँ पर 1200 रुपीज। अगेन वही बात माइंड में लानी चाहिए कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, एडजस्टमेंट में है, तो दो इफेक्ट होंगे। सेकेंड इफेक्ट मुझे ले जाना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर विद द अमाउंट 240 रुपीज। कितनी अमाउंट है 240 रुपीज, उस अमाउंट को यहाँ पर लिख देंगे एंड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है इतना, आगे बढ़ते हैं, वापस चलेंगे क्वेश्चन के अंदर एंड अपनी बाकी की पजल को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या गिवन है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 60 रुपीज, कोई मार्क नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना ही मेरे सेकंड अकाउंट के अंदर है। तो ये जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है इसको मैं एज इट इज विद द अमाउंट 60 ऐसे ही लिख दूंगी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस, क्या लिखेंगे, बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस। चलते हैं वापस क्वेश्चन के अंदर, चीजों को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई मार्क नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, एज इट इज पहुंचा देंगे 120 रुपीज। क्या लिखेंगे 120 रुपीज बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहां पर लिखेंगे बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या गिवन है यहां पर, जनरल एक्सपेंसेस, कोई मार्क नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, अमाउंट है 180 रुपीज, इसको भी एज इट इज लिख देते हैं 180 रुपीज एंड क्या लिखेंगे बाय जनरल एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे बाय जनरल एक्सपेंसेस। चलते हैं वापस क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट चीज को पिक करते हैं। नेक्स्ट है यहां पर सरप्लस। सरप्लस कहां जाता है मेरा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड के अंदर ऐड होता है। बात क्लियर हो रही है, सरप्लस कहां जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट की कैपिटल यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लिखते हैं, उसके अंदर ऐड होता है। तो मैं जा रही हूं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों का कैपिटल फंड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कैपिटल फंड लिखा जाता है। इस कैपिटल फंड के अंदर सरप्लस को ऐड किया जाता है। अब द थिंग इज सरप्लस की अमाउंट कितनी थी, ये मुझे क्वेश्चन ही बता सकते हैं। सरप्लस की अमाउंट है 3120, इस 3120 को मैं वहां पर लिखाऊंगी 3120। बात क्लियर हो रही है, यहां पर मैंने लिखा 3120। मेरी एक साइड तो कंप्लीट हो गई है, पजल धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है। अब नेक्स्ट कहां पर जाना है, अब यहां पर हम लोग इनकम साइड में आ गए हैं। इनकम साइड में पहली चीज क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के नीचे मार्क है यानी कि इसकी एडजस्टमेंट भी है, तो मैं धीरे धीरे पजल को सॉल्व करूंगी। पहले अकाउंट नंबर 1 सॉल्व करूंगी। सब्सक्रिप्शन की क्या अमाउंट है 11280, कितनी अमाउंट है 11280, तो मैं यहां पर लिखूंगी टू सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन 11280। इतनी बात क्लियर है, वापस चलेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब एडजस्टमेंट अगर गिवन है तो मैं क्या कर रही हूँ, नीचे मार्क था तो मुझे समझ आया इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो मैं अकाउंट नंबर 1 में घूम आई हूँ, अकाउंट नंबर 2 के अंदर चलते हैं। अब यहां पर क्या देखना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है, यस ये रहा लास्ट में गिवन, कितनी अमाउंट है 600। अगेन वही चीज, ये आप लोगों का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो यहां पर क्या करूंगी, इसको ऐड, क्या करेंगे ऐड। अमाउंट कितनी है 600 रुपीज। चलते हैं अकाउंट के अंदर एंड 600 को कर देंगे ऐड। यहां पर लिखा 600 एंड लिखेंगे किस तरीके से, ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। किस तरीके से लिखेंगे, ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। वापस से अकाउंट के अंदर चलते हैं एंड चीजों को देखते हैं। अकाउंट नंबर 1 घूम लिया, अकाउंट नंबर 2 घूम लिया, आते हैं एडजस्टमेंट के अंदर। एडजस्टमेंट ये फर्स्ट वाली आपकी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। क्या कह रही है ये एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वाज 960, ये आप लोगों का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। रिसीवेबल है यानी कि आउटस्टैंडिंग है। अमाउंट कितनी है 960, इस 960 को कर देंगे लेस। क्या कर देंगे, 960 को लेस कर देंगे एंड लिखेंगे किस तरीके से, लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। किस तरीके से लिखेंगे, लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। फाइनल बैलेंस अपने बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। फाइनल अमाउंट विल बी 10920। फाइनल अमाउंट क्या है 10920। अब द थिंग इज ये चीज मुझे एडजस्टमेंट में गिवन थी, तो इसके दो इफेक्ट देने पड़ेंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर भी ले जाना पड़ेगा। यहां पे लिखा 960 रुपीज, क्या लिखा 960 रुपीज एंड किस तरीके से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। किस तरीके से लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। वापस चलेंगे क्वेश्चन के अंदर एंड अपनी चीजों को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यहां पर क्या गिवन है, एंट्रेंस फी।
क्या एंट्रेंस फी के नीचे मार्क है? नहीं, यानी कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग एंट्रेंस फी 720 एज इट इज लिख देंगे। क्या अमाउंट लिखनी है? 720 रुपीज। एंड किस नेम से? एंट्रेंस फी के नेम से, इसीलिए यहां पर लिखेंगे टू एंट्रेंस फी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीजों को कवर करेंगे। नेक्स्ट यहां पर अगेन क्या गिवन है मेरे को? डोनेशन। डोनेशन के नीचे मार्क नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देंगे 1200 रुपीज। यहां पर मैंने 1200 रुपीज एज इट इज लिख दिए विद द नेम टू डोनेशन। किस नेम से लिखने हैं? टू डोनेशन। वापस क्वेश्चन में चलेंगे, बाकी चीजों को उठाएंगे एंड यहां पर कवर करेंगे। लास्ट है यहां पर इंटरेस्ट, तो यहां पर कैसे लिखेंगे? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट 600 रुपीज। कैसे लिखेंगे? टू इंटरेस्ट 600 रुपीज। अब वापस क्वेश्चन में चलो एंड मुझे नोटिस करके बताओ, क्या हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हर एक चीज को पिक करके उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पोस्ट किया है या फिर नहीं? अब ध्यान देंगे, हर एक चीज तो मैंने पिक कर ली, एक चीज मुझसे यहां मिस हो गई है, विच इज इक्विपमेंट यूज्ड। हुई है या फिर नहीं, ये चीज हम लोगों ने मिस कर दी। अब मिस नहीं की, अभी हम लोग क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तो मैं इस चीज को अभी वहां पर एड ऑन कर सकती हूँ। अब इक्विपमेंट यूज की बात हो रही है, इसके नीचे आप लोगों की अंडरलाइन भी है, तो मुझे क्या करना है? एक एक अकाउंट के अंदर जाना है एंड इसको कंप्लीट करना है। तो मैं अब क्या कर रही हूँ? इक्विपमेंट यूज 3000 रुपीज को यहाँ पर लिख दूंगी। क्या लिखेंगे? बाय इक्विपमेंट यूज। यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्विपमेंट। क्या लिखेंगे? बाय इक्विपमेंट। अमाउंट इज 3000 रुपीज। वापिस चलो, अब अकाउंट नंबर 2 के अंदर घूम के आएंगे। यहाँ पर इक्विपमेंट की अमाउंट क्या है? 1200। अब क्या यहाँ पर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। जहां पर हम लोग कैसे करते थे? क्या करते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मेरे साथ साथ वर्किंग नोट में चलो मैं आप लोगों को ये चीजों को सॉल्व करना सिखाती हूँ। हम लोगों ने आई गेस पार्ट नंबर 3 या पार्ट नंबर 4 के अंदर कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स कैलकुलेट करना सीखा था। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उससे आपका क्या आएगा कि आप लोगों ने कितना कंज्यूम किया है। क्या आया था यहाँ पर? स्टॉक ऑफ कंज्यूम। क्या आएगी यहाँ पर अमाउंट? कंज्यूमेबल गुड्स की। क्या आएगा फाइनल अमाउंट यहाँ पर? कंज्यूमेबल गुड्स की अमाउंट यहाँ पर आप लोगों की आनी थी। याद है आप लोगों को? पार्ट नंबर 3 या फिर पार्ट नंबर 4 के अंदर मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का। यहां पर क्या होता था? एक गुड्स है आप लोगों के पास, खर्चा या इनकम नहीं, एक सामान है आपके पास जिसका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है, कितना यूज किया है एंड कितना कंज्यूम हुआ है। इन 4 चीजों में से कोई भी 3 चीज आपके पास होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन में जाऊंगी एंड चेक करूंगी कौन कौन सी 3 चीजें मेरे पास यहाँ पर है। ये रहा मेरा क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस देखती हूँ सबसे पहले। यहाँ पर मुझे ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1200 का, यानी कि ये फिगर मुझे गिवन है। इस फिगर को 1200 को मैं लिख करके आती हूँ। वहां पर कितनी अमाउंट थी? 1200 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक के आगे इस अमाउंट को लिख दिया 1200। अब नेक्स्ट वापस से उसी अकाउंट के अंदर चलते हैं। ओपनिंग चीज मैंने यहाँ से पिक कर ली। अब देखते हैं और कौन सी अमाउंट मुझे यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर इक्विपमेंट की यूज्ड कितनी कंज्यूम की है, ये भी अमाउंट गिवन है। कितनी अमाउंट है? 3000। इस अमाउंट को भी लिख देते हैं। कंज्यूम कितनी हुई है? 3000 रुपीज। मैं उसको यहाँ पर लिख रही हूँ, कंज्यूम हुई है 3000 रुपीज। वापिस चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर और क्या गिवन है? यहाँ पर मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है 3000 का। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 3000 का या फिर नहीं? बिल्कुल गिवन है। तो अब इस 3000 को मैं यहाँ पर माइनस भी कर दूंगी। अब क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर आप लोगों के पास परचेजेस की अमाउंट नहीं है, तो मैं इसको एक्स लेट करके आपको यहाँ इजीली सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर इसके एक्स के पास पहुंचना कैसे है, वो कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान समझना। मेरे पास एक सिंगल चीज कहां पर है? ये 3000। मैं उल्टी चक्री, अगर मैं ऊपर से नीचे आती तो सिंपल स्टेप करती। मैं नीचे से ऊपर जा रही हूं तो मैं उल्टे स्टेप्स करूंगी। कैसे? 3000 में 3000 माइनस लिखा हुआ है लेकिन मैं प्लस करूंगी। यहाँ पर 1200 प्लस का लिखा हुआ है लेकिन मैं माइनस करूंगी। तो करना क्या है? इस 3000 के अंदर ये 3000 माइनस के हैं लेकिन मैं प्लस करूंगी। फिर ऊपर जाना है तो ये 1200 प्लस के हैं, मैं इसको माइनस करूंगी। अमाउंट क्या आएगी यहाँ पर आप लोगों की? 4800 रुपीज। क्या अमाउंट आएगी? 4800 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये 4800 रुपीज ही आप लोगों के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिखे जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर चलते हैं। 4800 किस तरीके से लिखने हैं ध्यान से समझना। 3000 को मैंने ऐड किया एंड 1200 को मैंने माइनस किया। ये जो 3000 थे ये कौन से थे? क्लोजिंग थे। कौन से थे? ये 3000 क्लोजिंग थे। एंड ये जो 1200 थे ये कौन सा बैलेंस था? 1200 था ओपनिंग बैलेंस। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगी? लेस
ओपनिंग बैलेंस। पॉइंट क्लियर है? यहां पर कितनी अमाउंट आ जाएगी? 4800 रुपीज मेरे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। इतनी बात क्लियर हुई। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट के अंदर अमाउंट है तो मुझे इसका सेकेंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर 3000 रुपीज में लिख कर आऊंगी। क्या करूंगी? 3000 रुपीज में लिख कर आऊंगी। किस नेम से? यहां पर लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्या लिखेंगे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। यहां पर अपनी हर एक चीज को मैंने पोस्ट कर लिया है, कोई भी चीज मेरी यहां पर मिसिंग नहीं है। वापिस से अब पहला अकाउंट मेरा पूरा सोल्व हो चुका है, एडजस्टमेंट मेरी हर एक सोल्व हो चुकी है। लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड को एक बार चेक कर लेते हैं। कैपिटल फंड अभी तक मैंने ट्रांसफर नहीं किया है, इस कैपिटल फंड को उठाकर लेकर जाती हूँ 20700। कितनी अमाउंट है? 20700। इस अमाउंट को यहां पर लिख देंगे। वापस चलते हैं और चेक करते हैं क्या और कोई चीज यहां पर बाकी है? नहीं। वापस चलते हैं, यहां पर देखते हैं क्या और कोई चीज यहां पर बाकी है? यस। क्या चीज बाकी है? क्या फर्नीचर अभी तक मैंने पहुंचाया? नहीं। क्या बिल्डिंग पहुंचाई? नहीं। क्या इन्वेस्टमेंट पहुंचाई? नहीं। तो ये तीनों चीजें मैं वहां पर एज इट इज पहुंचा देती हूँ। फर्नीचर, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या क्या चीजें हैं? फर्नीचर, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, तीनों ही चीजों को एज इट इज यहां पर लिख देंगे। फर्नीचर, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अमाउंट पिक करते हैं तीनों चीजों की। अमाउंट है यहां पर 4000, 8000 एंड 6000। 4000, 8000 एंड 6000 तीनों ही चीजों को लिख देते हैं। 4000, 8000 एंड 6000। वापस चलते हैं उसी बैलेंस शीट के अंदर एंड देखते हैं क्या और कोई चीज बाकी है। बैंक बाकी है, लेकिन बैंक में अभी बैलेंस निकालूंगी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, उसको मैं पिक कर लूंगी। एक्रियूड इंटरेस्ट की यहां पर बात हुई है। ये आप लोगों का एक्रियूड इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो इस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के साथ मैं क्या करती हूँ? इसको करना पड़ता है मुझे ऐड। क्या करना पड़ता है? ऐड। तो ये जो इंटरेस्ट है इसमें मुझे आउटस्टैंडिंग को भी यानी कि एक्रियूड को ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि ये 600 अब बाहर नहीं लिखा जाएगा, 600 अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे इसकी एक एडजस्टमेंट दिखी है 120 रुपीज की। तो यानी कि टोटल बैलेंस आएगा यहाँ पर 720 रुपीज। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या फिर ये चीज बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था अकाउंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसका एक ही इफेक्ट है एंड जितनी चीजें बाहर है उसके दो इफेक्ट है। तो अंदर थी तो पहला इफेक्ट मैंने उसका पहुंचा दिया, दूसरे इफेक्ट की मुझे यहां पर जरूरत ही नहीं है। सब्सक्रिप्शन ड्यू भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूं, यानी कि यहां पर मैंने हर एक चीज को उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दिया है, हर एक एडजस्टमेंट को सोल्व कर लिया है। अब लास्ट काम क्या बचता है? अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगी? अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का टोटल करूंगी एंड यहां पर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल छोटा है एंड डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। एंड अमाउंट क्या आ रही है यहां पर आप लोगों की टोटल की? इट इज 15240। कितनी अमाउंट आ रही है? 15240। इस अमाउंट को मैंने लिख दिया है दोनों साइड। अब क्या करना है? अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है, विच विल बी रिटर्न एज बाय बैलेंस सीडी एंड ये आपके बैंक का बैलेंस है। कैलकुलेट करेंगे एंड अमाउंट को फिल करेंगे। क्या बैलेंस आ रहा है यहाँ पर आप लोगों का? 2580। कितनी बैलेंस आ रही है यहाँ पर? 2580। उस बैलेंस को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। यहाँ पर आप लोगों का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बंद करके रेडी है। अब ये बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस आया है, जिसको मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लेकर के जाना पड़ेगा। अमाउंट इज 2580। अब मुझे क्या करना है? इसको लिखना है बैंक के नाम से, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बैंक। अब क्या करेंगे? बैलेंस शीट का टोटल करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। उससे पहले ही कैपिटल फंड प्लस सरप्लस करके फाइनल अमाउंट को बाहर लिखेंगे, विच इज 23820। पॉइंट क्लियर है? टोटल करते हैं, चेक करते हैं। टोटल क्या आ रहा है? 24540। क्या टोटल आ रहा है? 24540। दोनों साइड का यही टोटल है, यानी कि मेरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेटली सॉल्व हुआ है। यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, जहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को किस तरीके से बनाया जाता है, ये चीज यहाँ पर हम लोगों ने सीखी है। आई होप ये चीज यानी कि एक्सपेंडिचर अकाउंट से आप लोगों का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है अच्छे से क्लियर है। दोनों ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए हैं, हर एक चीज यहां पर आप लोगों को क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के डाउट्स को पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इसके प्रीवियस
5 पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। एंड अगर ये दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग आपका रिव्यू जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।